हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वीकेंड आउट। माय नेम इज गौरव। नाम तो सुना होगा। देखिए, सुरों को जो छेड़ दे उसे संगीतकार कहते हैं, खाने में जो जायका डाल दे उसे जायकेबाज कहते हैं, लेकिन खाने में जो सुरों का तड़का लगाए उसे आशा भोसले कहते हैं। आशा भोसले was in town recently and this time it was a double whammy because 10 lucky winners not only got to cook with her but also got a chance to get up close and personal. We were there, so take a look. She may have made a name for herself. She may have proved to be the biggest name as a vocal powerhouse in India, singing evergreen hits such as Chura Liya Hai Tumne Jo Dil Ko or the endearing Piya Tu Ab To Aaja. But the 79-year-old Asha Bhosle seems as comfortable behind a chef's table with her apron in place, a ladle in hand, cooking up her special chicken keema dish to a group of amateur chefs here in Dubai. सोच थी कि और औरतों को भी उसका फ़ायदा मिले, जो मैं पकाती हूँ ख़ास चीज़ें वो भी अपने घर में पका सकें और यहाँ आके वो मांग के खा सकती हैं। और हमारे अभी जो नया मेन्यू बना है उसमें काफ़ी नई चीज़ें डाली हैं, और जैसे कीमा और बैंगन, कीमा भरता होगा उसमें कीमा होगा इस तरह, और मलाई कड़ी है जो कलकत्ते की चिंगड़ी मतलब प्रॉन्स की कढ़ाई ये है। ऐसे अलग अलग चीज़ें नया इसमें डाला है, क्या बोलते हैं मेन्यू। उसमें नए कबाब डाले हैं चिकन के, बिल्कुल वो मैं बच्चों को खिलाया करती थी, उनको बहुत पसंद आते थे, वही डाले हैं अभी। उनके लिए मुझे हर हफ्ते बनाने ही पड़ते थे, और बड़े आसान और बड़े अच्छे होते हैं खाने के लिए, और भारी भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं होती। ऐसे खाना बनाना के तकलीफ नहीं होनी चाहिए। Not only is she a legendary singer, but she is a fantastic cook as well. Her food was finger-licking good, but there was something else in that room that mesmerized everybody. Not her singing, not her cooking, but her sheer enthusiasm and energy, even at the age of 79. She was recently in the city to take part in a cookery class as part of a promotion run at her signature restaurant Asha's across the region. While making her classic Hare Bengan Ka Bharta, the singer was in her element. Though she had an early start in the kitchen, the singer confesses she hardly had time for cooking once she got married. But it was when her children started coming home praising others' cooking that Asha Bhosle's interest in the kitchen was revived. पहले तो नहीं कभी सोचा था कि मैं रेस्टोरेंट में बैठूँगी ऐसे, लेकिन बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू किया। छोटे बच्चे थे और उनको अच्छा खाना देना चाहिए, ये सोच के मैंने शुरू किया ये। तो यहाँ से पूछ के वहाँ से पूछ के किसी तरह अच्छा खाना बने ये सोच के, तो कभी बेगम मतलब मजरू साहब की बेगम से पूछ लिया, बेगम ही उनका नाम था, बेगम ही बोलते थे, बेगम ने सिखाया, उनकी खाला ने बताया, कभी गुजराती, कभी सिंधी, कभी पंजाबी, ऐसे लोग अलग अलग चीज़ें जो स्पेशल होती हैं वो मैं सीखती गई और वो बनाती गई। साई भाजी बहुत पॉपुलर होती है, जैसे पारसी लोगों का धान साग, जैसे उनकी स्पेशलिटी क्या है वो पकड़ने की। ऐसे जाके लखनऊ में भी सीखा मैंने, वहाँ के कबाब बहुत मशहूर हैं जिसको शामी कबाब बोलते हैं, और वो मैंने सीखे। और मुझे लगता है अभी ओरिजिनल मतलब जो लोग बनाते हैं उनसे मैं ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। वैसे पंचम की जो पार्टी होती थी तो मुझे 2 दिन पहले बताया जाता था कि वो बब बुलाते थे, बब मेरे घर में सब आ रहे हैं, जैसे देवानंद से लेके राज कपूर के लड़के वगैरह सब आते थे, सारे राइटर आते थे, मजरू साहब हुए, आनंद बख्शी हुए, जो भी राइटर उस वक़्त थे उसे। तो मुझे कहा जाता था कि भाई मुझे हमको क्या, मैंने कहा क्या बनाऊँ, ऐसे बोल दे। तो फिर शामी कबाब और जैसे प्रॉन फ्राइड होते हमारे अलग होते हैं वो करना, फिर काली दाल बनाना है तो 2 दिन से काली दाल पक रही है, ऐसे मतलब ऐसे करके हर हफ्ते मेरे को कम से कम 75 लोगों का तो खाना बनाना पड़ता था।
And to this day, she claims all her kids absolutely love her cooking. Apart from her singing, Asha Tai, as she's fondly called by those close to her, managed to charm us with her grace and zest for life. And that is definitely not on. There's no stopping this singing legend. The latest feather in her cap is that she's now even walked the ramp. She did so for Lakme Fashion Week and she wore a designer outfit by designer Manish Malhotra. Now we're going to move on and not move on to the Lakme Fashion Week, but move on to Juicy Couture Spring Summer Collection 2013. Juicy Couture Spring Summer 2013 preview party held at the Park Hyatt Dubai was a stylish evening, indeed, with great mocktails, great atmosphere, tasty quick bites, and of course, the breeze of colors for summer. A stylish evening with breezy colors for the summer. This truly was a rich and opulent collection. The collection was all about being truly blazing in a blazer with fantastic colors. True beauty on perfectly faded denim in a spectacular mix of pearls, spike rivettes, rhinestones, glided detailing, and classically tailored dress which can be worn from office to unforgettable night outs. The thing is, if you see, the spring was more of the pin-up girl, 50s glamour girl, Hollywood girl, so it's really fun. And also the sailor girl, so what I'm wearing, it's a sailor girl. The summer collection is more of the beach chic, very relaxed. The thing is, in the trends, you have a lot of the bright colors and you also have the block colors, so it was either with the darker or the lighter colors that was used. The Juicy Couture Spring Summer 2013 is truly a rich and opulent collection.